ये भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है, पद्धति रही है। समय समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए साथी जुड़ जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी संख्या की दृष्टि से। तो जिस प्रकार से इसका विस्तार होता है, तो पुराने कार्यकर्ताओं को भी एक बार पुनः आज की परिस्थितियों के साथ परिचित होने का अवसर रहता है, और जो नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं उन्हें इसकी विरासत, और जैसे मोदी जी कहते हैं विरासत और विकास, तो किस प्रकार से अपनी विरासत को जीवित रखते हुए उसको विकास के साथ जोड़ना। और जहाँ आप खड़े हैं हुआ, ये तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कर्मभूमि रही है, यहीं से उन्होंने गिरफ्तारी का बलिदान भी किया था। कुछ ही दूर पहले यहाँ से वो पुल है जहाँ पे उनकी गिरफ्तारी हुई। और भारतीय जनसंघ ने जम्मू कश्मीर को लेकर के जो आंदोलन खड़ा किया, उसकी शुरुआत भी यहाँ से हुई। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 1951 से जब से भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेकर के आज तक कठुआ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ की यात्रा का एक अहम हिस्सा रहा, उसकी रूह रवा रहा है। और उसी विरासत को पुनः स्मरण करके अपने आप को समर्पित करने हेतु, और जो विकास के कार्य गत 12 वर्षों में हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व, आप स्वयं देख सकते हैं कठुआ में मेडिकल कॉलेज भी अभी आया, कठुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज, उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज, उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, अब तो बायोटेस्ट इंक्यूबेटर भी लग गया। सबसे पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्थापना हुई मूर्ति की, और साथ ही साथ महाराजा गुलाब सिंह की प्रवेश द्वार पर आप जिस तरफ भी नजर, पासपोर्ट का दफ्तर भी नहीं 10 गाना हुआ, तो मुझे लगता है कि कठुआ स्वयं अपने में एक चित्र प्रस्तुत करता है, जिस तरह से तीव्र गति से जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है। लगभग 200 पुल निर्माणित हुए हैं BRO के और NHAI के मिलाकर, ब्रिज, कीड़िया कनाल, अटल सेतु, केबल स्टेट ब्रिज, तो आप गिनती करते लगे तो एक लंबी फहरिस्त है, लंबी सूची। शाहपुर कंडी का उल्लेख करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये प्रोजेक्ट 40 वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ा था, और अब तो चूंकि नई पीढ़ी आ गई कार्यकर्ताओं की और नागरिकों के, शायद लोग भूल भी गए कि इसका सबसे पहली बार शिलान्यास सन 1984 में हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक जो भी कांग्रेस सरकारें रही, प्रोजेक्ट की फाइल वहाँ की वहाँ रही, उसको आगे बढ़ाने का काम किसी ने नहीं किया। फरवरी के मास में जब मोदी जी जम्मू आए थे और एक उन्होंने जनसभा की थी 2019 फरवरी, तो वहाँ उन्होंने घोषणा की थी कि हम इसको रिवाइव कर रहे हैं। और ये हम सब के प्रयास से काफ़ी समय से हम संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मोदी जी की सरकार आने का शायद विधाता को इंतजार था, और अब ये शाहपुर कंडी भी मुकम्मल हो चुका है। और बहुत जल्दी एक अच्छी सुखद आपके लिए समाचार ये है कि उज्ज मल्टीपर्पज भी चालू होने वाला है, जो लगभग 100 बरस से रुका पड़ा था, और उसके रिवाइव होने से इरिगेशन का भी लाभ होगा, और सुरक्षा की दृष्टि से भी वो एक इन्फिल्ट्रेशन का एक पॉइंट बन रहा था उस तरफ से घुसपैठ का, तो उसके पे भी अंकुश लगेगा। कठुआ की बेटी माउंट एवरेस्ट पर गई, वो तो स्वागत योग्य बात है, लेकिन बहुत सारी हमारी बेटियां कठुआ की ऐसी हैं जिनको शायद जो मीडिया और सोशल मीडिया में जिनका नाम नहीं आता, लेकिन बहुत अद्भुत काम कर रही है। अभी पार्लियामेंट हाउस में हमारे यहाँ डोगरी की अनुवादक, वो भी एक बेटी कठुआ की है। और इसी प्रकार हमारा जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, वहाँ पर हमारी सोशल मीडिया की टीम की बेटी भी एक यहीं की रहने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में, चूँकि एक ऐसा भौगोलिक स्थान है जिसका 3-4 राज्यों के साथ संबंध है, आने वाले समय, और अब तो वंदे भारत भी यहीं से शुरू हुई इन्हीं 10-12 सालों में, ये सारा, और अब बहुत जल्द एक्सप्रेस कॉरिडोर भी चालू होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में जो आवास के आसपास जो हमारी आवाजाही रहेगी उसमें सिंगल गाड़ी रहेगी, और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की दृष्टि से जितना अनिवार्य होगा, आज भी आप देखेंगे कि लगभग 3 गाड़ियां हमारी कम हैं, सिर्फ जो सुरक्षा की दृष्टि से जो हिदायत थी उसके मुताबिक CRP और जैमर वो अभी